हाय एवरीवन, आई वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन मैथमेटिक्स इंक्वायरी। सो जो आज का हमारा टॉपिक है डेरिवेटिव्स ऑफ एन एनालिटिक फंक्शन। आज हम इसे यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, आपने अगर टेलीग्राम चैनल मैथमेटिक्स इंक्वायरी है, आप अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप उसे कर सकते हैं, क्योंकि उस टेलीग्राम चैनल पे मैं जो भी वीडियोस में डिस्कस करती हूँ उसकी मैं वहाँ पे पिक्चर दे देती हूँ, और या फिर मेरे पास कुछ भी इंपॉर्टेंट नोट्स होते हैं या मुझे कुछ भी शेयर करना होता है तो वो मैं वहाँ पे दे देती हूँ। जो टॉपिक है हमारा वो है कि डेरिवेटिव ऑफ एन एनालिटिक फंक्शन। ये आपसे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस या शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस में प्रूफ करने में बेसिकली आता है। आपको प्रूफ करना होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या चीज होती है, इफ अ फंक्शन एफ जेड इज एनालिटिक इन अ रीजन डी। एक हमने डी रीजन ले रखा है, डी डोमेन आप कुछ भी समझ लीजिए। एक फंक्शन है हमारा एफ जेड क्यों है, क्योंकि हम कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे जो भी फंक्शन होगा वो एफ एक्स ना हो कि एफ जेड होगा, ठीक है, जो कि क्या है, एनालिटिक है। देन इट्स डेरिवेटिव एट एनी पॉइंट z इज इक्वल्स टू a ऑफ d इज ऑल्सो एनालिटिक। कहने का मतलब ये है कि एक फंक्शन हमने लेट किया है एफ जेड जो कि एनालिटिक है। अगर वो एनालिटिक है तो उसके जो डेरिवेटिव होंगे z इज इक्वल्स टू a, मतलब एक हमने कोई पॉइंट लेट के लिए एज्यूम कर लिया है। मतलब एक फंक्शन है जैसे कि f इज इक्वल्स टू कोई फंक्शन है एक्स स्क्वायर प्लस वन। अगर वो x इज इक्वल्स टू वन पर एनालिटिक है तो उसका जो डेरिवेटिव है वो भी x इज इक्वल्स टू वन पर एनालिटिक होगा। मतलब इस डेफिनेशन का कहने का मतलब यहाँ पे ये है, एकदम सिंपल वे में। ओके। देन यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि ये आपको जब आप प्रूफ करेंगे तो आपको यही प्रूफ करना है, एफ डैश ए इज इक्वल्स टू वन अपॉन टू पाई आई। और ये क्लोज इंटीग्रेशन या कॉन्टूर इंटीग्रेशन जो आपको पढ़ना है, वन अपॉन जेड माइनस ए का होल ऑफ स्क्वायर एफ जेड डी जेड। सो यहाँ पे कुछ चीजें यहाँ पे क्लैरिफाई की गई हैं। वेयर सी, यहाँ पे जो सी है, ये जो सी हमने यहाँ पे यूज किया है, ये क्या है, सी इज एनी क्लोज्ड कॉन्टूर इन डी सराउंडिंग द पॉइंट जेड इज इक्वल्स टू ए। ये यहाँ पे लिखा हुआ है, लिख दीजिएगा आपको भी। अब आती है इसकी प्रूविंग। प्रूविंग यहाँ पे ये है, लेट करते हैं हम यहाँ पे ए प्लस एच। वैसे तो हमारा पॉइंट ए है, क्योंकि यहाँ पे हमने स्टार्टिंग में डिनोट किया ही है, यहाँ पे z इज इक्वल्स टू ए। तो पॉइंट तो बेसिकली z इज इक्वल्स टू ए ही रहने वाला है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक a प्लस एच। एच क्या होता है, नेग्लिजिबल वैल्यू होती है, जैसे कि जिसकी लिमिट हम h टेंस टू जीरो लेते हैं, तो h एक मतलब बहुत छोटी वैल्यू होती है। तो हमने क्या कर लिया, a प्लस एच बी द नेबरहुड पॉइंट ऑफ ए का हमने एक नेबरहुड पॉइंट ले लिया। जैसे कि अगर a हमारा वन है तो नेबरहुड क्या हो गया, वन पॉइंट समथिंग कुछ ऐसा ले लिया, ठीक है। देन बाय कॉचीज इंटीग्रल फार्मूला। अब यहाँ पे मैंने कॉची इंटीग्रल फार्मूला, ये वाला जो फार्मूला यहाँ पे लिखा है, ये कॉची इंटीग्रल फार्मूला है। ये आप पहले मतलब लर्न कर लीजिएगा कि क्या होता है। एफ ए इज इक्वल्स टू वन अपॉन टू पाई आई कॉन्टूर इंटीग्रेशन एफ जेड जेड माइनस ए डी जेड। सो ये हमारा कॉचीज इंटीग्रल फार्मूला होता है। इसकी आपको से प्रूविंग बहुत बड़ी है। फिलहाल तो कॉचीज इंटीग्रल कभी एग्जाम में ज़्यादातर पूछा भी नहीं गया है रूहेल खंड यूनिवर्सिटी के अंदर, तो आपको उसकी प्रूविंग पढ़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि थोड़ा बहुत लेंदी है। तो आई थिंक आप उसका फॉर्मूला लर्न कर लीजिएगा। तो ये तो एफ ए की बात हो गई है। दूसरा हमने एक पॉइंट लेट किया था, नेबरहुड पॉइंट, जो कि क्या था, ए प्लस एच था। तो उसके लिए भी हमें क्या करना है, जहाँ जहाँ पे ए था, जैसे यहाँ पे ए था और जेड माइनस ए में ए था, तो दोनों जगह में आपको क्या करना है, ए को ए प्लस एच से रिप्लेस कर देना। ये पूरा कर लिया आपने। देन क्या करना है, जो हमारा ए प्लस एच में से एफ ए को माइनस कर देना। मतलब जो ज्यादा है उसमें से ही तो हम माइनस करते हैं, वरना नेगेटिव साइन आ जाता है, ठीक है। फिर इसमें से हमने इसको माइनस कर दिया, ये हमने सिंपली लिख दिया ऐसे। अभी मैंने कुछ चेंजेस नहीं किए। फिर क्या, जो कॉमन है निकाल लेना है। क्या कॉमन है, वन अपॉन टू पाई आई कॉमन था, एफ जेड कॉमन था यहाँ पे, और डी जेड कॉमन था, जिसको मैंने बाहर निकाल लिया है, ठीक है। देन अपॉन बचता क्या यहाँ पे, वन अपॉन जेड माइनस ए माइनस एच, क्योंकि माइनस की मल्टीप्लाई करा दी है, और यहाँ पे ये हमारा बच जाता है जेड माइनस ए। इसका आप एलसीएम वगैरह लेके सॉल्व करिए, जैसे करना कर लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करा दीजिए। देन आप इसको, इसमें से जेड ए कैंसिल हो जाएगा, दोनों में दिख रहा है एच बच जाएगा। ये एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए इज इक्वल्स टू वन अपॉन टू पाई आई, एच बचता है जो भी कट पिट करके उधर से जो भी। देन एफ जेड डी जेड जो भी था, एच क्या करते हैं हम इधर शिफ्ट कर देते हैं, या पूरे को दोनों तरफ एच से डिवाइड कर दीजिए, वन अपॉन एच से मल्टीप्लाई कर दीजिए, एज यू वांट। ओके। देन एच मैंने इधर शिफ्ट कर दिया। फिर यहाँ पे क्या बच गया, वन अपॉन टू पाई आई एफ जेड डी जेड जेड माइनस ए माइनस एच, ये बच गया। लिमिट ले लेते हैं दोनों तरफ, क्योंकि लिमिट लेंगे तभी तो हम डेरिवेटिव लिख पाएंगे, क्योंकि डेरिवेटिव एफ डैश ए क्या होता है, एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए अपॉन एच, और लिमिट एस टेंस टू जीरो।
दोनों तरफ हमने लिमिट लिख दी, लाइन आपको लिखनी है तो आप लिख दीजिएगा टेकिंग लिमिट ऑन बोथ साइड्स, और वरना ऐसे भी चल जाएगा, ठीक है। तो लिमिट ले लिया। अब लिमिट क्या करते हैं, यहाँ पे तो लिमिट अप्लाई हो गई, तो यहाँ पे एफ डैश ए हो गया है। यहाँ पे क्या होगा, जहाँ पे एच डैश एच की वैल्यू जीरो है वो हम रख देते हैं, एच यहाँ पे जीरो रख दीजिए। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, जेड माइनस ए का होल ऑफ स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे तो जीरो हो गया, उसकी तो कोई वैल्यू बची ही नहीं। देन इसको आप इस टाइप से लिख दीजिए। तो आपका जो एफ डैश ए है वो आ गया। जो तो यहाँ पे स्टार्टिंग में देखिए मैंने आपको दिखाया भी था कि हमें लेकर के क्या आना है, तो वही जो हमें प्रूफ करना था स्टार्टिंग में वही यहाँ पे आ गया है। आप यहाँ से क्या है कि एफ डैश ए जो है वो ये है, तो इस चीज से हमें ये पता चला कि जब यहाँ डैश होता है तो यहाँ टू होता है, तो जब यहाँ टू होगा तो यहाँ थ्री होगा, जब यहाँ थ्री होगा तो यहाँ फोर होगा, यहाँ वन है तो यहाँ वन फैक्टोरियल, वन या वन फैक्टोरियल जो भी लिखना है लिख दीजिएगा, ठीक है। इसको चाहिए तो फैक्टोरियल बना दीजिए। देन यहाँ पे टू था तो टू फैक्टोरियल, यहाँ थ्री था तो थ्री फैक्टोरियल। इसी से साथ साथ हमने क्या किया, इसको हमने एन ले लिया, एफ एन ए, और यहाँ पे फैक्टोरियल एन अपॉन टू पाई आई कॉन्टूर इंटीग्रेशन एफ जेड। और एक चीज का ध्यान रखना है कि यहाँ पे जब थ्री था तो यहाँ पे थ्री था तो यहाँ फोर था, यहाँ टू था तो यहाँ थ्री था, तो जब यहाँ एन है तो यहाँ एन प्लस वन हो जाएगा। तो ये आपका हो गया है डेरिवेटिव्स ऑफ एन एनालिटिक फंक्शन। इस टाइप से आप पूरा इसको इसकी मैं पिक्चर दे दूंगी टेलीग्राम पे, आप उससे रिवाइज कर लीजिएगा, जो भी आपको करना है रिवाइज करना है, ठीक है। तो ये मतलब बहुत ही इजी टॉपिक है, आपने बहुत सारी थ्योरम पढ़ ली होंगी, मोरेरास, कॉचीज, रेजिड्यू और भी बहुत सारी है, ठीक है। तो उनके बाद में ये बच गई थी, तो मैंने सोचा ये भी आपके साथ में शेयर कर दूं। और वैसे भी जो भी इंपॉर्टेंट थ्योरम है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की, उसकी मैं प्लेलिस्ट मैंने एक बना दिया, वहां से जाके उसको चेक कर सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं। एंड टिल देन टेक केयर एवरीवन, थैंक यू सो मच।